कि खेसारी लाल यादव का फरिश्ता वाला जो लुक था पागल वाला वो ज्यादा बेहतर है। पवन सिंह ने तो सिर्फ कॉपी की है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि और साथ में आपको भी कि लुक कोई कॉपी नहीं होता है। फरिश्ता अगर देखे होंगे तो फरिश्ता का कैरेक्टर जो था खेसारी जी का, जहां तक मुझे पता है, वो पागल थे नहीं बल्कि पागल होने का नाटक किए थे। अपने मदर फादर्स के प्यार पाने के लिए उन्होंने पागल होने का नाटक किया था। तो जब भी आदमी नाटक करता है तो नॉर्मल लाइफ से लार्जर देन लाइफ होता है, ठीक है। जिसमें दाढ़ी बढ़े हुए हैं, बाल बढ़े हुए हैं, अजीब सी मतलब हरकतें हैं, अजीब सा। हालांकि रियल पागल को अगर आप देखेंगे रोड पे चलते हुए तो उस तरीके से नहीं करता है जिस तरीके से उस फिल्म के उस कैरेक्टर को दिखाया गया है। इसलिए खेसारी लाल यादव को लीडर कहा जाता है इंडस्ट्री का। वो इसलिए कि एक बार खेसारी लाल यादव पर्दे पर पागल बन गए, फरिश्ता बना दी उन्होंने, तो उसके बाद पागलों की लाइन सी लग गई है। फिर पवन सिंह पागल बने, उधर अरविंद अकेला कल्लू पागल बने, सारे लोग पागल ही पागल बन रहे हैं, फॉलो ही कर रहे हैं ना उनको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खेसारी जी भी बोले थे, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और इस बात को डिनाई करता हूं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है पागल वाला वो अरविंद अकेला कल्लू ने पहले किया था। उसके पहले पवन जी ऑलरेडी एक फिल्म में कर चुके थे जिनका ये क्या नाम था, तेरे जैसा यार कहा। उसमें पवन जी ने वो मेंटली रिटायर्ड का। तो ऐसा नहीं है। अब मैं बोलूं कि गजनी फिल्म आई थी उसमें पागल थे, अब सब लोगों ने उन्हीं का कॉपी किया। या संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें वो पागल थे, शायद आपको नाम याद होगा मुझे, मैं खिलौना, तो मैं बोलूं कि उसका लोग कॉपी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब सिनेमा बनता है, जब स्टोरी लिखी जाती है, तो उसमें किसी से किसी का कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेरी जान के फर्स्ट लुक को लेकर बहुत सारे सवाल किए और अनंजय रघुराज साहब जो कि उसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं, इन्होंने अपनी तरफ से सफाइयां भी पेश की। सर, पोस्टर तो आ चुका है, ट्रेलर फिल्म का कब आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जियो मेरी जान का ट्रेलर लोगों के बीच कब होगा। अभी जस्ट जल्दी हम लोग इसके ट्रेलर पे काम चल रहा है। मतलब पूरी फिल्म ही लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेरे ख्याल से 25 जनवरी को हम लोग प्लान कर रहे हैं, या 26 जनवरी को प्लान कर रहे हैं कि जियो मेरी जान का ट्रेलर आप दर्शकों के बीच में आएगा। उसके पहले 2-3 दिन के अंदर, मुझे लग रहा है कि आज हो गया 18, 19, 20, 20 या 21 को इसका पहले मोशन पोस्टर आएगा, उसी में डेट अनाउंस रहेगा, फिर उसके बाद ट्रेलर आ जाएगा 26 जनवरी को। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आपने देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजपुरिया। दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान का फर्स्ट लुक आप लोगों के बीच है, और इस फर्स्ट लुक के जरिए मेकर क्या कहना चाहते हैं, फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म का ट्रेलर कब आएगा, और पवन सिंह को पागल का किरदार क्यों करना पड़ा, इन सवालों के साथ मैं इस वक्त मुंबई के एक स्टूडियो में हाजिर हूं। यहां पर अनंजय रघुराज साहब हैं जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले बिंदास भोजपुरिया के जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। और हमारे सामने बैठे हैं त्रिपाठी जी, जो इनके सवालों से बहुत हम लोग डरते हैं, तो थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपने, मतलब मेरे तरफ से है कि थैंक यू सो मच जो आपने बुलाया मुझे। जी, सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल तो फर्स्ट लुक से जुड़ा हुआ ही। पवन सिंह ऐसा लुक नजर आ रहा है जो आज तक पवन सिंह का कभी नहीं दिखाई दिया। कपड़े फटे हुए हैं, एक हाथ में चप्पल ली हुई है, एक पैर में चप्पल है, एक हाथ में है टूटी हुई चप्पल है, और ऐसा लग रहा है जैसे दिमागी तौर पर कुछ उलझा हुआ शख्स, या सीधी भाषा में एक पागल। क्यों ऐसा? देखिए, वो फिल्म का एक कैरेक्टर है जिसमें मतलब मेंटली रिटायर्ड है। मेंटली मतलब वो आदमी रिटायर है और उसको खुद की सूध बूध नहीं है, वो चीज़ों को भूल चुका है, अपने पास्ट लाइफ को भूल चुका है। तो जाहिर सी बात है, मतलब वो बेतरतीब तरीके से रह रहा है। हालांकि उसकी केयरिंग करने के लिए वो उसके फ्रेंड, उसके दोस्त हैं, जो सिनेमा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वो अपना होशो हवास खो चुका है, वो आदमी, वो कैरेक्टर खो चुका है। जी, वैसे ये जो लुक आया हुआ है, इसे कई सारे लोग कई सारे दूसरे हीरोज के लुक से कंपेयर कर रहे हैं। मसलन कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का फरिश्ता वाला जो लुक था पागल वाला, वो ज्यादा बेहतर है, पवन सिंह ने तो सिर्फ कॉपी की है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि, और साथ में आपको भी, कि लुक कोई कॉपी नहीं होता है। फरिश्ता अगर देखे होंगे तो फरिश्ता का कैरेक्टर जो था खेसारी जी का, जहां तक मुझे पता है, वो पागल थे नहीं बल्कि पागल होने का नाटक किए थे। अपने मदर फादर्स के प्यार पाने के लिए उन्होंने पागल होने का नाटक किया था। तो जब भी आदमी नाटक करता है तो नॉर्मल लाइफ से लार्जर देन लाइफ होता है, ठीक है। जिसमें दाढ़ी बढ़े हुए हैं, बाल बढ़े हुए हैं, अजीब सी मतलब हरकतें हैं, अजीब सा। हालांकि रियल पागल को अगर आप देखेंगे रोड पे चलते हुए तो उस तरीके से नहीं करता है जिस तरीके से उस फिल्म के उस कैरेक्टर को दिखाया गया है, कि मतलब ऐसा ऐसा कर रहा है, मतलब कुछ अलग अलग एक्टिविटीज। तो वो इसलिए कर रहे हैं, जो कि वो भी जस्टिफाई है, कि वो बताना चाहते हैं अपने मदर फादर को कि मैं पागल हूं, मतलब ये लड़का पागल हो गया है। लेकिन एक्चुअली वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल बिजनेसमैन है, अच्छा लड़का है। ये कॉन्सेप्ट समझ के मैं खुद पागल हो रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सीधा सा सवाल है मेरा, खेसारी लाल यादव नकली पागल थे, पवन सिंह जो बने हैं वो सही पागल बने हैं, ये आप कह रहे हैं? फर्जी वाला पागल थे खेसारी लाल यादव। ऑडियंस इस पर आपको कमेंट करेगी? हाँ, तो नहीं कमेंट करेगी तो मतलब वो फिल्म अगर ऑडियंस देखी है फरिश्ते,
तो उसमें वो पागल है नहीं, पागल की एक्टिंग कर रहे हैं। और हमारे फिल्म के कैरेक्टर में जो है वो कैरेक्टर जो पवन जी का है वो कैरेक्टर ऑलरेडी रियली में पागल है। तो रियल पागल और बनावटी पागल दोनों में बहुत फर्क होता है। तो उन्होंने भी अपनी जगह सही किया है खेसारी जी ने, और ये पवन जी का जो है वो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। तो अब डिफरेंस समझ में आया। मतलब पवन सिंह ज्यादा बेहतर पागल हैं एज कम्पेयर टू खेसारी लाल यादव, यही कह रहे हैं ना? अब आप फंसा रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब है कि ये रियलिटी के बहुत करीब है। ये जो पवन जी वाला कैरेक्टर है जियो मेरी जान का, वो रियलिटी के बहुत करीब है। और जो खेसारी जी वाला कैरेक्टर था वो बेसिकली फिल्म के अंदर ही फेक था। मतलब कहने का ये है कि वो नॉर्मल इंसान जो बिजनेसमैन है अपने मां बाप के प्यार के लिए पागल का नाटक करता है, पागल बनता है, और इसमें ऑलरेडी पागल है। अब समझ में आया? अच्छा, इसीलिए खेसारी लाल यादव को लीडर कहा जाता है इंडस्ट्री का। वो इसलिए कि एक बार खेसारी लाल यादव पर्दे पर पागल बन गए, फरिश्ता बना दी उन्होंने, तो उसके बाद पागलों की लाइन सी लग गई है। फिर पवन सिंह पागल बने, उधर अरविंद अकेला कल्लू पागल बने, सारे लोग पागल ही पागल बन रहे हैं, फॉलो ही कर रहे हैं ना उनको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खेसारी जी भी बोले थे, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और इस बात को डिनाई करता हूं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है पागल वाला वो अरविंद अकेला कल्लू ने पहले किया था। उसके पहले पवन जी ऑलरेडी एक फिल्म में कर चुके थे जिनका क्या क्या नाम था, तेरे जैसा यार कहा। उसमें पवन जी ने वो मेंटली रिटायर्ड का। तो ऐसा नहीं है। अब मैं बोलूं कि गजनी फिल्म आई थी उसमें पागल थे, अब सब लोगों ने उन्हीं का कॉपी किया। या संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें वो पागल थे, शायद आपको नाम याद होगा, मुझ में खिलौना, तो मैं बोलूं कि उसका लोग कॉपी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब सिनेमा बनता है, जब स्टोरी लिखी जाती है, तो उसमें किसी से किसी का कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो फिर मतलब ये उनके फैंस हैं तो वो बोलते हैं कि खेसारी जी का कॉपी किया, इनके है, तो ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग टाइम है, अलग अलग समय है, जिस समय जो स्क्रिप्ट आता है उसके हिसाब से आदमी काम करता है। अभी एक सवाल मैं आपको मतलब एक बात बता रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने कमेंट्स में देखा कि अरे ये कहाँ का भोजपुरी वाले कभी ये नहीं होंगे, ऐसा पागल होता है क्या जब इतना मतलब स्टाइलिश बाल ये वो करके। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जरूरी है कि पागल हमेशा लावारिस ही होगा, जिसके बाल बनवाने के लिए कोई नहीं होगा, दाढ़ी कटवाने के लिए कोई नहीं होगा, कहीं वो मतलब गंदे में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, बहुत सारे कपड़े पहना हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया का जमाना है, और अपने दर्शकों को भी बताता हूं कि एक संस्था है गुजरात में, मैंने उसके कई सारे वीडियोस देखे हैं कि वो जो इस तरीके के पागल होते हैं उनको पकड़ पकड़ उनके बाल काट के उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, और वो मोटिवेशन एक तरीके से उसको अच्छी जिंदगी देते हैं लोग। और यहां तो जो मेरा कैरेक्टर है, जो हमारे जियो मेरी जान में जो पवन जी हैं, वो तो ऑलरेडी अपने दोस्त के गैराज में रह रहा है, उसका दोस्त देख रेख कर रहा है। हाँ, रही बात फटे कपड़े, उनके जो कपड़े फट जाते हैं वो उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन में वो कुछ एक्शन होता है, क्या होता है, इसकी वजह से वो कपड़े उपड़े फट जाते हैं, उनके चप्पल टूट जाते हैं, वो फिर उसी को समेट के वो जो कपड़े फटे हुए रहते हैं वो चिंदी वो उसी को उठा के सब लेके आते हैं, अपने दोस्त को दे देते हैं। तो मेंटली डिसऑर्डर मतलब ये है। तो ठीक है, ये तो आपने बताया कि बेसिकली पागल वाला फर्क क्या है, कि खेसारी लाल के पागल बनने में क्या फर्क है, पवन सिंह के पागल बनने में क्या फर्क है। अच्छा, इसके शूट के पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि पवन सिंह को अब तक हमने स्टाइलिश रोल्स में ही देखा था ज्यादातर, आप महंगे कपड़ों पहन के वो आते हैं, शूट करते हैं ज्यादातर। एक सलमान खान जैसी उनकी इमेज है भोजपुरी सिनेमा में, उन्हें ऐसे रोल के लिए तैयार करना और इस रोल में इतना परफेक्शन डालना, क्या यह आसान था? देखिए, पवन जी को जहां तक मैं जानता हूं, मैंने पहली फिल्म मतलब भोजपुरी में जो मेरी शुरुआत हुई, तो पहली फिल्म हुई प्यार बिना चैन कहाँ रे, जिसमें हीरो थे पवन जी। पवन जी मतलब मेरे देखा जाए तो इंडस्ट्री के सबसे पहले मित्र मेरे वही हैं, पवन जी ही हैं। और उसमें पंकज त्रिपाठी जी भी थे, जो पंकज त्रिपाठी जी आज बॉलीवुड में हिंदी में, तो वो एकमात्र भोजपुरी फिल्म किए थे, वो मेरी ही फिल्म थी प्यार बिना चैन कहाँ रे। तो वहां से मैं उनके अंदर झांक के देखा, मतलब जानता हूं मैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो बहुत करीब से जानता हूं। वैसे खेसारी जी भी मेरे मित्र हैं, दिनेश जी भी हैं, सारे लोग, और मित्रता में आदमी बहुत कुछ जानता है। तो पवन जी के अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत एबिलिटी है, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जब ये स्टोरी सोच रहा था ना, तो उसी समय मेरे दिल में था, जहन में था कि मैं पवन जी के साथ ही करूंगा। और वेरिएशन बहुत है, लोगों ने ट्राई नहीं किया। ठीक है, लोग ट्राई नहीं करते हैं, बस एक चीज देख लेते हैं कि बस पवन जी मतलब पावर स्टार एकदम पूरा मार रहे हैं, धार रहे हैं, ऐसा 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 नहीं है। पवन जी बहुत ही इमोशनल इंसान है और बहुत ही इमोशन देते हैं एक्टिंग में। और इस फिल्म में उस रोल के लिए तो मुझे कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ मैंने उनको सुनाया और उन्होंने ही सजेस्ट किया कि भाई मैं एक काम करेंगे क्या। मैं बोला क्या, तो इसके लिए ना
पहले नॉर्मल लुक वाला हम लोग शूट कर लेते हैं, और इसके लिए फिर आपको क्या लुक चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा 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 मैं सोच रहा हूं। तो बोले कि ठीक है, इसके लिए हम लोग पूरा वो जितना भी सीक्वेंस है वो बाद में करेंगे। और आनंद भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, जियो मेरी जान की शूटिंग जब वो पार्ट शुरू हुआ ना, तो वहां पे 100, 125, 150 के जितने भी मतलब क्रू मेंबर थे, उनके हर शॉट के बाद रोते थे। मतलब इतना कमाल। मैं बताता था 10% या 20%, और वो करते थे 150%। इतना वो घुस जाते थे अंदर, और आने के साथ वो खुद भी रोते थे और बोलते थे कि यार क्या करा रहे हो यार, सर मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि तुम मतलब मुझे ये भी करवा सकते हो, ये भी करवाओगे। अरे कुछ नहीं, आप फिल्म देखिएगा। फिल्म देखने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि पवन जी की जब एंट्री होती है तो ताली वाली बजती है, एकदम पूरा है पावर स्टार आ गया, पवन जी आ गए, वो होता है क्योंकि उनका क्रेज है उस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म की शुरुआत होगी ना, सबसे पहले लोगों के आंख में आंसू आएंगे पवन जी को देख के, उनकी स्थिति, उनकी दशा, उनकी चीजों को देख के। फिर धीरे 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 बाद में कैसे 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 कैसे, और हर 10 मिनट के बाद होगा कि अब क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा। अरे पूरा जी 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 जी। तो जियो मेरी जान के फर्स्ट लुक को लेकर बहुत सारे सवाल किए, और अनंजय रघुराज साहब जो कि उसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं, इन्होंने अपनी तरफ से सफाइयां भी पेश की। सर पोस्टर तो आ चुका है, ट्रेलर फिल्म का कब आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जियो मेरी जान का ट्रेलर लोगों के बीच कब होगा। अभी जस्ट जल्दी हम लोग इसके ट्रेलर पे काम चल रहा है। मतलब पूरी फिल्म ही लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेरे ख्याल से 25 जनवरी को हम लोग प्लान कर रहे हैं, या 26 जनवरी को प्लान कर रहे हैं कि जियो मेरी जान का ट्रेलर आप दर्शकों के बीच में आएगा। उसके पहले 2-3 दिन के अंदर, मुझे लग रहा है कि आज हो गया 18, 19, 20, 20 या 21 को इसका पहले मोशन पोस्टर आएगा, उसी में डेट अनाउंस रहेगा, फिर उसके बाद ट्रेलर आ जाएगा 26 जनवरी को। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बिंदास भोजपुरिया पर सुना कि जियो मेरी जान का ट्रेलर आप लोगों के बीच आ रहा है। अनंजय रघुराज साहब ने सीधे तौर पे वो तारीख बताई, यानी कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन जियो मेरी जान का ट्रेलर आप लोगों के बीच होगा। हालांकि उसके पहले 2-3 दिनों में ही एक मोशन पोस्टर भी फिल्म का आने वाला है। तो इंतजार कीजिएगा, जियो मेरी जान से जुड़े हुए कई सारे धमाके जो हैं वो होने वाले हैं। अनंजय जी, सवाल मैं इसकी रिलीज से भी जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं, क्योंकि जब ट्रेलर आ जाता है तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी लोगों के बीच आ जाए। तो जियो मेरी जान रिलीज कब हो रही है? देखिए, अभी तक जो हम लोग का डिस्कशन हुआ है ऑफिशियली प्रोड्यूसर से जो मेरी बातें हुई है, हालांकि ऑथराइज तो नहीं हूं कि मैं डेट बता दूं, लेकिन जो मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है कि फरवरी में ही ये फिल्म रिलीज होगी। नियर अबाउट वैलेंटाइन डे के आसपास ही होना है, शायद 16 फरवरी को भी हो सकता है। और ये ट्रेलर जब आएगा तो उसमें डेट के साथ आ जाएगा। तो 16 फरवरी की, इसलिए कि जियो मेरी जान एक है बेसिकली रोमांटिक, थ्रिल और एक्शन फिल्म। तो रोमांस कहीं ना कहीं है इसमें, रोमांटिक फिल्म है। इससे जुड़ी एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इसी वैलेंटाइन वाले वीक में खेसारी लाल की भी एक फिल्म आ रही है, जो कि ऐसी ही फिल्म है, शानदार लव स्टोरी है। फिल्म का नाम है प्रेम की पुजारन। तो फिर टकराव हो जाएगा बॉक्स ऑफिस पर। अब इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, अब ये तो डिसाइड करेंगे प्रोड्यूसर। वही तो पहले बोला कि प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे। अब प्रेम के पुजारन है, प्यार के बंधन मेरी फिल्म जो अभी ट्रेलर आया है 3 दिन पहले खेसारी जी और यामिनी सिंह जी वाली, वो फिल्म भी रेडी है। तो होगा, बातचीत करेंगे, उसमें कुछ डेफिनेटली आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई फेस्टिवल तो है नहीं कि भाई ये फेस्टिवल है तो उस पर हम 2 फिल्म लेके आ गए। और मेरे ख्याल से हम लोग को करना चाहिए कि एक एक चीजें जो है ना वो थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए। कम से कम 2 वीक का गैप तो होना ही चाहिए। खेसारी जी भी वो प्रेम पुजारी भी बड़ी फिल्म है, जियो मेरी जान भी है। चूंकि अब भी देखा जाए तो खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, यही लोग हैं, चिंटू जी, तो थोड़ा सा इन फिल्मों में ना थोड़ा गैप होना जरूरी भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो है वो आप लोगों ने सुनी पवन सिंह की, पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान को लेकर, जिसकी रिलीज की तैयारियां अनंजय रघुराज कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन वीक में, यानी कि फरवरी के मिड में फिल्म थिएटर्स में आ सकती है। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप लोग अनंजय रघुराज से जरूर पूछ सकते हैं।